चैप्टर नंबर है अपना 5, लता चाची सबसे अच्छी। तो चलो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरी 4 चाची हैं। उनके घर के नाम है सोनू, मोनू, नेहा और लता। तो मेरी क्या है, 4 चाची हैं, उनका घर पे क्या नाम है, सोनू है, मोनू है, नेहा है और लता है। इन सब में से मुझे लता चाची के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बताऊं क्यों? क्योंकि वह मुझे अपने स्कूटर पर घुमाती है, फिर खाना बनाते बनाते कहानी सुनाती है। इसके पहले मुझे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरना होता है। कभी कभी रसोई की सफाई या खाने की तैयारी में भी हाथ बटाना होता है। लता चाची मुझे एक पटरी यानी स्केल के सहारे उनके गमलों में लगे पौधों की लंबाई नापने का मौका देती है। कभी कभी अपनी घड़ी देखकर कुकर की सीटी बजने तक का टाइम देखने के लिए भी कहती है। एक दिन वह एक किताब लाई। उसमें रंग भरने के लिए कई सारे चित्र थे। अफ्रीका में पाए जाने वाले ऐसे जानवर मैंने कभी नहीं देखे थे। एक बम्पर शेर, एक जेब्रा, एक जंगली सूअर और ना जाने क्या क्या। देखो कैसे चित्र थे। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं। इनके अंदर आपको कलर भरना है। उन्होंने मुझे रंग भी दिए। मैं इतनी देर तक रंग भरता रह गया कि भोजन करना ही भूल गया। तो वो क्या है, जब वो बुक ला के आए उसके अंदर क्या थे, जंगली जानवर थे, शेर था, जेब्रा था, जंगली सूअर था और भी बहुत सारे थे। तो वो क्या है, कलर भरते भरते खाना खाना भी भूल गया। मुझे बहुत डांट भी पड़ी। लता चाची के साथ फिर भी सच में अच्छा लगता है। तो बच्चे को लता चाची क्यों पसंद थी, आपको इसके बारे में बताना है। तो अपन इसके बारे में लिखेंगे कि क्योंकि लता चाची उसे बहुत प्यार करती थी, स्कूल छोड़ती थी, खाना खिलाती थी और खाना बनाते बनाते उसको कहानियाँ सुनाती थी, उसके साथ बातें करती थी और पढ़ाई भी करती थी। गमलों में पानी, गमलों की ना मतलब जो पौधे थे उनकी लंबाई नापने का भी मौका देती थी। इस तरीके से वो मतलब बच्चे के साथ घुल मिल के क्या करती थी, काम करती थी। तो बच्चे को लता चाची के साथ अच्छा लगता था। फिर है, आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों। तो मुझे मेरी माँ सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वे मेरा ध्यान रखती है और मुझे पढ़ने में मदद करती है। फिर है, आपको कौन सा काम करने में इतना अच्छा लगता है कि भोजन करना ही भूल जाती हो। तो मुझे चित्र बनाते समय इतना मज़ा आता है कि मैं खाना भी भूल जाती हूँ। फिर है, आप अपने आसपास किन किन जानवरों को देखते हो। तो बिल्ली को देखते, कुत्ता को देखते, गाय को देखते, भैंस को देखते, गिलहरी को देखते, कबूतर को देखते और चिड़िया को देखते। फिर अपने को चित्रों का सही क्रम बताना है। कहानी में हुई घटनाओं के चित्रों को आपको क्या करना है, सही क्रम देना है। तो जैसे जैसे आपको कहानी पढ़ी है उस हिसाब से पहले क्या हुआ था, कहानी में क्या बताया गया था, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चित्रों का क्रम बताना है। तो अपन देखो पहले कहानी देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि वह मुझे अपने स्कूटर पर घुमाती है, चाची के बारे में बताया गया है, लता चाची के बारे में। तो सही क्रम में आपको क्या है, पहला आ जाएगा आपका स्कूटर वाला आ जाएगा, स्कूटर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो आप 1 नंबर पर ये लिख देना। फिर 2 नंबर पे आप लिखेंगे, देखो उसके बाद में वो क्या है, खाने वाला प्रोग्राम वाला दे रखा है इसके अंदर कि वो क्या है ना, खाना बनाते बनाते कहानी सुनाती है इससे पहले कि मुझे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरना होता है। कभी कभी रसोई की सफाई या खाने की तैयारी में भी हाथ बटाना होता है। तो यहाँ पे जो खाने वाला जो आपको डायग्राम दे रखा है हैंडपंप वाला, उसके अंदर क्या ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में बताया गया गमले वाला बताया गया पोर्शन, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में कुकर की सीटी वाला बताया गया है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। लास्ट के अंदर कलर भरने वाला है तो हो जाएगा 5 नंबर। तो इसे कितने जानवर, तो इस दरवाजे के पीछे से गायों के पैर दिख रहे हैं, बताओ कितने पैर है। रज्जू क्या है, को क्या है, गौशाला के अंदर झांकना क्या है, अच्छा लगता है। गायों के घर के बगल में क्या है, बकरी और भेड़ भी रहती है। यहाँ पर उसने झांक कर गिना कि मनोज के पास कितनी गायें हैं। तो ये मनोज का कह रहा है, इसके अंदर क्या है, रज्जू झांक के देख रहा है कि यहाँ पे कितनी गायें हैं। तो अपन यहाँ पे साफ साफ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक गाय के कितने 4 पैर होते हैं। तो स्टार्ट देख लो, इसमें कितने टोटल कितने दे रखे है, 1 2 4 4 8 4 12, ब्राउन कलर के 12 पैर दे रखे हैं, मतलब 3 गायें हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कितने दे रखे हैं, 4 4 8 4 12 12 दूसरे और है। तो इसमें यहाँ पे क्या है, बकरी और भेड़ भी है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, 3 तो गायें हैं, 3 गायें रहती है और देना 3 ही क्या है, भेड़ और बकरी है। मतलब 1 बकरी हो सकती है, 2 भेड़ हो सकती है, या 1 भेड़ हो सकती है, 2 बकरियां भी हो सकती है। तो इस तरीके से अपन इनका आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है
कि कैसे नापेंगे। अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीके से नापा जाता है। आप इन वस्तुओं को किससे नापेंगे, यानी दरवाजे को किससे नापेंगे, आलू को, कागज को, कपड़े को, मेज को और पुस्तक को किस तरीके से अपन नापेंगे। तो दरवाजे को अपन मीटर से नापते हैं, आटे को किलोग्राम या ग्राम से नापते हैं, कागज को लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर या इंच या गिनती करते हैं, कपड़े को अपन मीटर से नापते हैं, मेज को लंबाई चौड़ाई देखते हैं, पुस्तक को पन्नों की संख्या लंबाई चौड़ाई देखते हैं। फिर है क्या, किस काम का। तो कुकर किस काम आता है, पेंसिल, गमला, यहाँ पे आपको घड़ी, ब्रश और साइकिल दे रखी है, इसकी किस किस काम आती है इसके हिसाब से आपको लिखना है। तो साइकिल अपने को चलाने में काम आती है, पेंसिल अपन लिखते हैं, घड़ी से हमें समय देखते हैं, कुकर से खाना बनाने में काम आता है, मटके से पानी पीते हैं, गमला क्या होता है, बीज उगाने के काम में आता है, और ना ब्रश क्या होती है, दांतों में हम ब्रश करते हैं। तो इस तरीके से क्या अपन इनके बारे में लिखेंगे। इसके बाद में आपको दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, बनाओ जानवर। इन जानवरों को पहचानना है आपको, ये 3 डायग्राम दे रखे हैं। अब ऐसे ही आप भी इनको क्या करना है, इस हिसाब से आपको भी क्या करना है, इनको बनाना है। तो ये जानवर के एक पहला कछुआ है, दूसरा गाय है और फिर क्या है, शेर है। तो ये कछुआ, गाय और शेर की फोटो दे रखी है, बंदर की भी हो सकती है, ये इस तरीके से दे रखा है। तो आओ कविता गाए। सुबह सवेरे घोड़ों ने कर दी हड़ताल, बोले हमको नहीं चाहिए उबड़ खाबड़ चाल, और उखाड़ के रख दी कड़क लोहे की नाल। तो ये छोटी सी कविता है, उसको आपको क्या करना है, गाना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, ध्वनि जागरूकता के खेल दे रखे हैं। टय ध्वनि वाले चित्र को आपको क्या करना है, पहचानना है और सही पर क्या करना है, निशान लगाना है। तो टय वाला ये हो गया आपका। फिर है आपको टय वर्ण अक्षर गतिविधियां दे रखी है, इसमें आपको पहचान के क्या करना है, टय को लिखना है। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे। फिर वर्ण से वर्ण मिलाकर शब्द बनाने और लिखना है। तो यहाँ पे टय बीच में दे रखे हैं और इनसे आपके जो साइड में जो शब्द दे रखे हैं उनको क्या करना है, इसके साथ मिला के लिखना है। तो लिपट, हटनी, पटक, टकना और इधर यहाँ मिलाकर पढ़ना है। तो टय दे रखा है दे रखा है, नी है यानी टहनी, मटकी। फिर नीचे जो शब्द जैसे दे रखे हैं वैसे के वैसे आपको लिखने हैं। नेक्स्ट में आपको ए ध्वनि वाले चित्र को पहचानना है और सही पर आपको क्या करना है, निशान लगाना है। तो अनार है, इधर अमरूद है, इस पे अपन क्या कर देंगे, राइट का निशान लगाएंगे। फिर नीचे आपको ए वाले को लिखना है वापस। फिर तीनों अक्षरों को जोड़ के अक्षर लिखना है। तो ए अनार हो जाएगा, उधर अनोखा हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है अमर, अनार, अनाड़ी, अजगर और अदरक। इनको क्या करना है, सेम टू सेम आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपको कटहल। तो मेरा नाम अनु है, एक बार मेरी चाची बाजार से कटहल लाई, चाची ने उसे काट कर मुझे खाने को दिया। वह खाने में एकदम आम जैसा था, लेकिन कटहल बहुत चिपचिपा था। तो चाची ने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे काटा। कटहल से चाचा ने मसालेदार तरकारी बनाई। तो कटहल कैसा था, तो कटहल क्या था, चिपचिपा था। कटहल से क्या बनाया, तो कटहल से चाचा ने क्या, मसालेदार तरकारी बनाई। फिर है किस सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। तो हम किसी भी सब्जी को बनाने के लिए पहले हम तेल डालते हैं, उसके बाद में जब वो थोड़ा हल्का गर्म हो जाता है तो उसमें ना छौंक लगाते हैं जीरे का या किसी का भी राई का। फिर उसके अंदर क्या मसाले डालते हैं पानी में डाल के, और उसके बाद में अपन क्या उस सब्जी को, जो भी सब्जी बनानी होती है वो सब्जी डाल के अपन सब्जी बना लेते हैं। फिर चित्र को देख के आपको कोई भी आपकी कहानी दिमाग में आ रही है तो इसको है ना, ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर क्या है, माँ क्या है, कटहल को काट रही है, इधर बच्ची क्या है, उसको खा रही है, उसको थोड़ा चिपचिपा लग रहा है लेकिन क्या है ये आम जैसा स्वाद लग रहा है, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। इस हिसाब से आप उसको कहानी को भी लिख सकते हैं। फिर है अनु की चाची क्या लेकर आई। तो अनु की चाची क्या, कटहल लेकर आई। चाची ने हाथों पर तेल क्यों लगाया था, तो कटहल क्या था, बहुत ही चिपचिपा था, इसलिए उन्होंने तेल लगाया था। नेक्स्ट अपने को दे रखा है, दिए गए शब्द को बोले और पहली मात्रा ऊ आए तो अपने हाथ ऊपर करे और मात्रा ऊ नहीं आए तो हाथ सामने करना है। तो ये एक ऐसी गतिविधि दे रखी है। इस तरीके से अपन गु और दू और मुँह के ये मात्राओं को लिखेंगे। फिर अपने को देख रखा है कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चांद पकड़ने की योजना बनाई, बंदर कूदा, डाली टूटी, बंदर का हाथ छूटा। इस तरीके से अपन इसको रिक्त स्थान को भरेंगे। फिर आपको दे रखा है इन वर्णों और मात्राओं से आपको क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। तो शब्द क्या दे रखा है, जय दे रखा है, टे दे रखा है, ने, गे, खे, रे, ते और ले दे रखा है। तो जो ये मात्राएं दे रखी है उनके हिसाब से क्या है अपन यहाँ पे क्या है कुछ शब्द बनाएंगे। जैसे जय से जग बना दिया, टे से बनाना है, नए से बना दिया, गे से, खे से। तो इस तरीके से अपन क्या है शब्द बनाएंगे। जैसे
ए ध्वनि वाले शब्द है जल, जन, गण, तन, दल। ई वाले जिन, तिल, खिल, गिर, नील। ऊ वाले गुल, कुल, रसूल, चलू, तुल। ए वाले जेब, खेत, खेल, नेम, लेन। ओ वाले जो, खो, गो। कम प्रयोग वाले शब्द होते हैं ओ वाले, और उसके बाद में है ना जो, खो, गो वाले कम होते हैं। फिर आ वाले शब्द है जाता, रा, गा, खाला। इस तरीके से क्या है अपन इनको शब्दों को क्या है बना लेंगे। फिर कागज की आपको क्या करनी है, नाव बनानी है। तो ये आपको दे रखा है डायग्राम के अंदर, आप घर पे क्या है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाव बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है गतिविधि, पुस्तकालय की पुस्तकों या रीडिंग कॉर्नर से कोई एक कहानी पढ़कर उसमें से तय, ए और चंद्र बिंदु वाले वर्ण वाले शब्द खोजकर आपको क्या करना है, नीचे लिखने हैं। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं जैसे जंगल, जहाज, जादू, जमुना, खरगोश, खाना, खुशी, खिलौना, अमर, अनार, आनंद और अभिनेता। इस तरीके से क्या है चांद और ये शब्द भी कुछ आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट ये वाला पार्ट दे रखा है आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पहचानना है और वैसा का वैसा आपको लिखना है। फिर इसको पढ़ के आपको शब्द बनाने हैं, जैसे भालू दे रखा है उसी तरीके से भीतर, चील, भीड़। इसमें से आपको यार कुछ शब्द बना लेंगे अपन, शब्द है ना इस तरीके से बनाएंगे, भालू, तुला, बीका, छाल, काली, चींटी, इस तरीके से। और यहाँ पे गोला करके भी अपन बना सकते हैं। फिर आपको दे रखा है मिलाकर पढ़ना है, तो मिलाकर अपन पढ़ेंगे जैसे भजन हो जाएगा, मांगना हो जाएगा, गमछा हो जाएगा, हटना हो जाएगा, छलनी, कांच, छांव, भागो, भयंकर। इस तरीके से अपन लिखेंगे उनको। फिर पुनरावृत्ति अभ्यास आपको दे रखा है, कौन नारियल के पेड़ों पर जादू सा कर जाता है, जादू सा कर जाता है। बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। तो ये छोटी सी कविता है, इस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नारियल में पानी कौन भर जाता है, तो अपन इसमें लिखेंगे कि भगवान या प्रकृति। कविता में क्या है, जादू सा कर जाता है कहा गया है, तो अपन लिखेंगे भगवान या प्रकृति, मतलब प्रकृति का क्या एक जादू है। फिर क्या आपने नारियल के पेड़ देखे, यदि हाँ तो कहाँ, तो हाँ मैंने नारियल के पेड़ देखे, समुद्र तट पे होते, गांव में होते, बगीचे में होते। तो आप इसको मतलब ना चेंज भी कर सकते हैं आंसर को। फिर नारियल का पानी कैसा लगता है, तो मीठा और ताजगी देने वाला होता है। नारियल में पानी होता है, ऐसे ही दूसरे फलों में क्या होता है, जैसे दूसरे फलों में रस होता है, जैसे संतरा, आम, अंगूर, तरबूज में। कविता याद करके आपको क्या करना है, फिर बच्चों से सुनना है, पढ़ना है और फिर लिखना है। खाता को खाती दे रखे हैं, हंसता को हंसती दे रखी है। अब आपको जोड़ना है, जैसे रोता का रोती, आता का आती, पीता का पीती, मानता का मानती। फिर अपने स्कूल का डायग्राम बनाना है। फिर पुस्तकालय की पुस्तकों से खोजकर आपको 5 जानवरों के नाम लिखने। तो अपन डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे। छोटे बच्चों की स्कूलों में इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं हम नोटबुक में। फिर जानवरों के नाम जैसे शेर, हाथी, बंदर, जिराफ, कछुआ, या फिर गाय, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बाघ। इससे मतलब इस तरीके से अपन क्या 5 नाम लिख लेंगे। तो ये वाला था अपना ये चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपने अगले पार्ट में।